फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशा शहबाज कैफे। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे, अपना अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो जी जनाब, आज की रेसिपी में बनने जा रही है गार्लिक ब्रेड, जो कि हम बनाएंगे विदाउट ओवन। और जो बेक करना चाहते हैं उनको भी बता दूंगी किस तरीके से कर सकते हैं, बट हम लोग बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इसको एंजॉय कर सकें। और विदाउट ईस्ट बनाएंगे, विदाउट एग बनाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट। डो के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सफ़ेद आटा लिया मैंने 1 कप। सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर मैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून शुगर जाएगी, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और 3 चम्मच जो हैं दही के, 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये डो के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने आटा जो है वो डाल लिया है, और नमक और चीनी डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, मिक्स करूँगी। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स, और अब इसके अंदर दही इंक्लूड करूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने कर लिया मिक्स आटे के साथ, और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लूँगी, स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। आधा गूंद लिया मैंने, और अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड कर रही हूँ, और 5 मिनट तक अभी इसे मज़ीद गूंद लूँगी मैं। मज़ीद 5 मिनट गूंदने के बाद ये देखें स्मूथ सी हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है, और इसको अब मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स कर लीजिए नोट डाउन। मक्खन चाहिए हम लोगों को तकरीबन 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, चेडर चीज़ है ये चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 जवे लहसुन के मैंने चॉप कर लिया इनको रफली, और काली मिर्च पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून कॉर्नस हैं, और 2 टेबल स्पून ही शिमला मिर्च है मतलब मैंने रफली चॉप कर लिया इसको, और ऑरिगेनो चाहिए होगा स्प्रिंकल करने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, और आटा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। रोटी को मैंने इतना सा ये देखें इतनी मोटी जो है बेल ली है, और इसको साइड पे कर रही हूँ। मक्खन के अंदर हम लोग धनिया ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और चॉप जो लहसुन है ये ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब रोटी के ऊपर मैं ये मक्खन वाला जो रेडी किया हम लोगों ने अमेज़ा, इसको स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। ये मैंने सारा अच्छे से स्प्रेड कर लिया मक्खन का जो अमेज़ा रेडी किया था। अब इसके ऊपर मैं कॉर्न डाल रही हूँ। सारी तरफ आप लोगों ने अच्छे से इसको फैला देना कॉर्नस को, और ऊपर डाल रही हूँ शिमला मिर्च कटी हुई या चॉप कर ले रफली, और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, और मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। इसको ऊपर स्प्रेड कर लें। अब जी डाल रही हूँ मैं चीज़ एक साइड पे, इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ ऐड कर देनी है। अब इस साइड से मैं इसको करूँगी टर्न, और इसके ऊपर मैं
दोबारा से मक्खन वाला मेज़ा स्प्रेड करूँगी। ये मैंने सारा स्प्रेड कर लिया अच्छे से, इसके ऊपर भी मक्खन का जो मेज़ा है। और अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ओरिगेनो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ से किनारों से इस तरीके से हम लोगों ने इसको फोक के साथ प्रेस कर देना है। ये ट्रे में मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया था मैंने ट्रे को। और अब इसको लगाएंगे कट्स। इस तरीके से इक्वल पार्ट्स रखते हुए आप लोगों ने कट लगा लेने हैं। एक बड़ी सी देगची मैंने 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे रख दी थी चूल्हा जलाकर, तो मीडियम फ्लेम था और 5 मिनट जो है वो गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर ग्रिल आप रख लें, छोटी सी कोई भी लोहे की जाली रख लें, तो वो रखने के बाद मैं इसके ऊपर ये जो रेडी किया है ये ट्रे समेत इस ग्रिल के ऊपर रख दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 25 to 30 मिनट्स। इसको कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स मैं रखूँगी। और अगर आप बेक करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को प्री हीटेड ओवन में इसको रखना है 180 डिग्री पर तकरीबन 20 से 30 मिनट तक। ठीक है जी, ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका हम कवर करके वेट कर रहे हैं तकरीबन 25 to 30 मिनट्स तक। तो फिर मिलते हैं आपसे। 30 मिनट्स बाद मैंने इसको निकाल लिया प्लेटर में और ये देखें कितना नाइस सा कलर आ गया है। और इसको हम लोग अब डीप जो है कट्स, उन्हीं कट्स के ऊपर लगा लेंगे ताकि इजीली जो है इसको उठाया जा सके एक एक पीस को। डीप कट लगा ली है मैंने और देखें कितना मज़े का लग रहा है ये, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, ये देखें कितना चीज़ी और फ्लेवरफुल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।